चलो भाई ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या करा था, डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में पढ़े थे, कुछ याद है? तो मैंने यस लास्ट सर। टॉपिक है इस चैप्टर का, तो डीएनए फिंगरप्रिंट के बारे में मैंने बताया था कि एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेक जेफरीज। याद आया? तो यस डीएनए सर। फिंगरप्रिंटिंग का जब हम बात करते हैं तो मेरे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एलेक जेफरीज। तो एलेक जेफरीज एक्चुअली में फिंगर प्रिंटिंग ही करवाना चाह रहा था या वो कुछ और कर रहा था? वो कुछ और कर रहा था। अब वो तो बता रहा था नंबर ऑफ। हाँ एक सेकंड, हाँ हाँ अभी आते हैं। तो वो एक्चुअली कोई इनहेरिटेड डिजीज के बारे में देख रहा था, इनहेरिटेड डिजीज के बारे में अपने कोई सर्च वर्च कर रहा था। तो उसी टाइम पे उसने कुछ नोटिस करा कि जो डीएनए होता है भाई, इनहेरिटेड की बात करें तो डीएनए ही देख रहा होगा वो। तो डीएनए में उसने देखा कि एक पोर्शन है जो बार बार रिपीट हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या हो रहा है, वो डीएनए के अंदर पोर्शन जो कोड होता है वो रिपीट कर रहा है। तो उसने उसको क्या नाम दिया? डीएनए। VNTR, आई हाँ टोल्ड हाँ यू। हाँ हाँ हाँ, वेरिएबल नंबर वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ टेंडम टैंडम रिपीट्स। रिपीट्स। तो एक पर्टिकुलर टाइम बाद क्या होता है, कुछ चीजें रिपीट करती है ना हमारी बॉडी में। जैसे मान लो ये डीएनए का कोड है, AGC, CC, A, A, G, G, ATGC। जरा बताना इसके अंदर क्या चीज रिपीट कर रही है? देख रहे हो AGC, ऐसी ये सॉरी AGG, यहाँ पर भी आ गया AGG, मान लो यहाँ पर भी आ गया। तो हर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, आई मीन हर ह्यूमन बीइंग के अंदर ये कोड रिपीट कर रहा है ना एक पर्टिकुलर टाइम बाद। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है। तो ये अपनी डिजीज के बारे में कुछ देख रहा था, मतलब इनहेरिटेड डिजीज के बारे में। तो अब फाइनली इसने क्या देखा कि कुछ डीएनए के अंदर क्या होता है, एक शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो रिपीट करता है। यस और नो? यस यस सर। डीएनए के अंदर एक पर्टिकुलर पोर्शन बार बार रिपीट करता है तो उसे हम बोलते हैं शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड रिपीटेशन। तो हर किसी के अंदर, हर किसी डीएनए के अंदर शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड का रिपीटेशन होता है, विच इज कॉल्ड VNTR। एंड VNTR मींस, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। अब ये किसी इंसान में ज्यादा हो सकते हैं, किसी में कम। मान लो सुकृति के अंदर बहुत ही ज्यादा रिपीट हो रहा है, अनन्या के अंदर मान लो 2 बार रिपीट हुआ सिर्फ, अब क्या करें। अब मान लो और विदुषी के अंदर 4 बार रिपीट हो गया मान लो। तो ये तुम्हारी एक पहचान हुई नहीं हुई? हुई। बिल्कुल हुई। तो इससे हम पहचान, मान लो कोई बेबी है और उस बेबी पे तुम तीनों ने क्लेम कर दिया कि ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा है मान लो। ठीक है। तो तुम कैसे पता लगेगा वो किसका बेबी है रियल में? तो उसका क्या करवाया जाएगा? VNTR। डीएनए फिंगरप्रिंट, डीएनए हाँ फिंगरप्रिंटिंग। हाँ वेरिएबल नंबर डीएनए। ऑफ टेंडम सॉरी। रिपीट तो प्रिंसिपल है ना उसका, जिस प्रिंसिपल पे काम किया जा रहा है। हाँ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है। अब जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, क्या, मुझे एक बात बताओ, अब इसका कुछ ना कुछ मैंने प्रोसेस का नाम बताया था, वो प्रोसेस का नाम क्या है? यस सर। वेरी गुड। तो इसकी जो टेक्निक होती है उसके मेरे पास क्या है, बेसिकली नेम मैंने बताए थे, ईयरशा। तो ईयरशा, एक्शन एम्प्लीफिकेशन। हम्म, तो ये ईयरशा इनकी प्रोसेस का पूरी का पूरा नाम है। तो मैंने सबसे पहले बताया था XE का मतलब क्या होता है, एक्सट्रैक्शन। एक्शन एक्सट्रैक्शन ऑफ व्हाट? डीएनए। वेरी गुड। ए का मतलब क्या है? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। And then I told you R means restriction digestion. Don't you remember that? I told you यस yesterday. सर। यस सर। Restriction digestion. And then I told you S means सेपरेशन। separation of DNA. सेपरेशन। Actually, it is separation of a small part of DNA, but we can say also separation of DNAs. And then southern blotting. You remember that? ये नहीं बताया था यस आपने। सर। Southern blotting बताया था मैंने, नहीं बताया था। वरना ईयर से कैसे हो सेपरेशन जाता? के बाद, सेपरेशन के बाद आपने नहीं बताया। ओके चलो, साउदर्न ब्लॉटिंग, ब्लॉटिंग बोलते हैं वैसे। फिर है हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। एंड लास्ट है मेरे पास ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है। तो मेरे पास ये बेसिकली ये प्रोसेस है, किस तरीके से किया जाता है। अच्छा तो सर मेरे ध्यान सुनना, ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस तरीके से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। अब देखो पूरा आइडिया तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक रफ आइडिया तुम्हें प्रॉपरली मिल जाएगा किस तरीके से की जाती है। जैसे मान लो तुम, जैसे मान लो सुकृति है, ठीक है, कोई एकदम डकैत है, कोई कोई डकैत दिख रहा है, ओ इसका फ्लैट है ये, इसका फ्लैट तो दूर से चमक मार रहा है, इसका मतलब इसके घर में जरूर सोना चांदी जवाहरात होंगे। ठीक है। तो मान लो कोई डकैत आ गया है, सब लोग सो रहे थे, तो डकैत सीधे एकदम डंडा लेकर आया, डंडे से सीधे इसके फ्लैट में घुस गया, 4th फ्लोर पे ही है, तो वो एकदम छलांग लगा दी इसके बैल्कनी में। ठीक है। 4th पे है ना शायद, सेकंड पे है। सॉरी हाँ, सेकंड पे है। सेकंड पे ये तो चाहिए। और भी अच्छी बात है, चलो सेकंड पे तो ऐसे ही आ गया पाइप चढ़ चढ़ के। ठीक है। तो अब डकैत आ गया, अब डकैत दिख रहा है, ओ वाओ यहाँ पे तो बहुत सारा सोना है।
ठीक है, मान लो इसके झूमर निकाल के ले गया, किताब कॉपी ले गया सारी इसकी, ठीक है, किताब कॉपी वो पढ़ता भी था थोड़ा बहुत, ठीक है, और सोना चांदी सब ले गया। पढ़ता था तब भी हाँ चोर था। हाँ, ठीक है, तो अब अभी जॉब नहीं लगी ना, इसलिए बेरोजगार है सब, मुझे ठीक सिखा है। देना तो यार। फाइनली ये इसने देखो, ओ सेब भी रखा हुआ है, तो ये सेब काट रहा था, लेकिन सेब काटते काटते उसका हाथ कट गया, उप्स, अब हाथ कट गया तो उसके कुछ ड्रॉपलेट ना उस पे गिर गई टेबल पे खून की, कह रहा बदतमीज चाकू, ठीक है। तो फाइनली सेब उसने खा लिया, उसके चोट लग गई, वो फाइनली चला गया डकैत चोरी करके। फिर ये सब लोग उठे, सुकृति कह रही ओ माय गॉड मेरी बुक्स कहाँ हैं, वेयर इज माय नेकलेस, वेयर इज माय दैट ब्यूटीफुल थिंग, दैट क्या क्या इयररिंग सर क्या? इयररिंग इयररिंग, ठीक है, ठीक है। तो फाइनली ये सब चीजें चोरी हो गई, अब उसने ये इसकी सुकृति की, तो सुकृति ने तुरंत क्या करा, फोन नंबर घुमाया 100 नंबर पे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई। फिर पुलिस आई, पुलिस ने क्या करा, सीबीआई टीम को बुलाया। तो अब जब फाइनली बुलाया, तो फाइनली अब क्या होगा मेरे पास, अब देखो यहाँ पे ना, अब जब एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हुआ सर को पता नहीं। और विदुषी कैसी है, सुकृति कैसे हो, क्या? दोनों कैसे हो? विदुषी घर के अंदर रहे, चेरी काउंटी में आज 5 केसेस आए सिर्फ आज में। नीचे मत जा, सेफ नहीं है जाना। एंजाइटी में नहीं आ रहे, और मैं अकेले घूमती हूँ, अकेले एकदम लोगों से सब तो ठीक है। 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना के। वेरी गुड, मेरे मेरे नक्शे yes, कदम साइड पर में दोस्त चल भी रहे एक हो। सेकंड, व्हाट आई वाज सेइंग, तो जैसे मान लो अब फिर ये, आपने बोला था 1 मिनट 1 मिनट। हाँ, तो वो फाइनली क्या हुआ, ब्लड गिर गया। तो अब जब सीबीआई आएगी, तो सीबीआई ने देखा कि कोई चोर आया, तो फाइनली वो क्या हुआ, जो ड्रॉपलेट गिरी थी उस ड्रॉपलेट के सैंपल को वो लेके चले गए, ठीक है। अब बताओ उस ड्रॉपलेट के अंदर एक डीएनए था या नहीं था, हाँ, भाई भाई डीएनए के अंदर वो सेल्स होते हैं, आई मीन ब्लड के अंदर सेल्स होते हैं, तो उस Yes, सेल्स में हाँ। से फाइनली उनको क्या चाहिए, पूरा सेल चाहिए, सेल के अंदर का डीएनए चाहिए। डीएनए चाहिए। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो कर लेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए, जो तुमने पहला स्टेप देखा है ऊपर देख रहे हो, यस सर। तो इसका मतलब एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए जो तुम पहला स्टेप देख रहे हो, तो सबसे पहले वो पहला स्टेप यही तो कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब कहना ही से डीएनए जो है वो फाइनली एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। तो डीएनए इज टेकन आउट, भाई वो सैंपल लेके जाते हैं ना, देखते हैं ना वो स्प्रे कर करके ले जाते हैं, तो Yes, डीएनए sir. इज एक्सट्रैक्टेड। तो इन्होंने फाइनली क्या करा होगा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया होगा। अब एक्सट्रैक्शन कैसे की जाती है, जैसे उसमें सेल वॉल होती है, ठीक है ना, बहुत सारी अलग टाइप की, जैसे प्रोटीन की वॉल है, तो प्रोटीन का प्रोटीज ले लेंगे तोड़ने के लिए उसकी सेल वॉल को, ठीक है। अगर फैट की लेयर है तो लाइपेज ले लेंगे, तो अलग अलग एंजाइम का यूज करके वो सेल वॉल को तोड़ते हुए, सेल वॉल हो गया, सेल मेम्ब्रेन होगी, कोई भी चीज जो दिक्कत कर रहा है, वो एंजाइम लेके हम फाइनली डीएनए निकाल लेते हैं। ये हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है। तो अभी बस हमने क्या करा, फाइनली डीएनए निकाल लिया है। Yes, sir. अब उस डीएनए खराब ना हो जाए तो मुझे लो टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए। अब मुझे एक Yes. बात बताओ, अब तुमको डीएनए मिल चुका है, लेकिन अगर तुम इसके ऊपर कुछ भी करोगे तो बताओ वो नुकसान में भी हो सकता है, अगर एक बार खराब हो यस गया सर। तो दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो इससे अच्छा अच्छा। ये है कि हम उसको उसी डीएनए की बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, ताकि ताकि अगर ताकि अगर वो खराब हो जाए तो हमारे पास ये तो बचे, या ये वाला खराब हो जाए हमारे पास ये तो बचे, ठीक है। तो Yes, इसका sir. मतलब अब ये मेरे पास क्या है, नेक्स्ट है मेरे पास एम्पलीफिकेशन। अब अगर एम्पलीफिकेशन की बात करते हैं, एम्पलीफिकेशन मतलब क्या होता है, जब एक कॉपी के क्या बन जाते हैं, बहुत सारी कॉपी बना लो, क्योंकि ब्लड सैंपल वो एक ही छोड़ गया है ड्रॉपलेट, अब तुम्हारे को तो बहुत सारी चाहिए, तो एक चीज को जब तुम बहुत सारे बना लेते हो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। इज दैट क्लियर। यस सर। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मान लो अगर एक चीज खराब हो गया तो तुम्हारे पास दूसरा तो बचेगा टेस्ट करने के लिए। तो कहना इसे मैनी कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए है, मैनी कॉपीज ऑफ एक्सट्रैक्टेड डीएनए बना लिए जाते हैं, ठीक है। नहीं आया समझ, तो बहुत ये सारी वाला कॉपी, नहीं। अच्छा अरे भाई तुम्हारे ब्लड सैंपल में से कुछ थोड़ा सा डीएनए निकला, तुमने उसे बहुत सारी कॉपी बना ली, ताकि अगर कुछ डीएनए खराब हो जाए तो बाकी तो रहे तुम्हारे पास इमरजेंसी के लिए। तो इसे अच्छा। बोलते हैं, पीसीआर, पीसीआर वो नहीं पुलिस वाली, इसे बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज का मतलब जो एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए बना ले, पॉलीमरेज। तो तुम्हारे एक डीएनए से फाइनली बहुत सारे डीएनए बन चुके हैं, ये एम्पलीफिकेशन हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पास क्या करना है, देखो अब ना तुम्हारे पास एक एंजाइम होता है, जैसे तुम्हारे मान लो बहुत सारे डीएनए तुमने बना लिए हैं, अब एक डीएनए लो, अब एक डीएनए में ना तुम्हें ऐसे कट लगाने हैं, एक मेरे पास एंजाइम होता है जो सिर्फ कट लगाता है, कट अलग नहीं करता, सिर्फ कट लगाएगा। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई भी गाजर है, गाजर में तुमने ऐसे 3-4 कट लगा दिए, ठीक है।
तो ये हम कैसे करवाते हैं, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, सो इट बेसिकली कट द डीएनए एट द स्पेसिफिक साइट, राइट। तो ये डीएनए को स्पेसिफिक साइट में कट कर देता है, ठीक है। नहीं आया समझ, आ गया सर। तो नहीं आया। इसका, अरे यार क्या से समझ नहीं आ रही तुम्हें, एक डीएनए था, एक डीएनए से हमने बहुत सारी कॉपी बना ली। अब ये जितने भी डीएनए हमारे पास एक एंजाइम होता है, एंजाइम को छोड़ते हैं तो ये एंजाइम एक डीएनए में पर्टिकुलर साइट पे कट लगाते हैं, अभी रैंडम साइट पे कट लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, ठीक है, यही तो करा है अभी बस। तो एक जगह पे वो मेरे पास कट लग गया है। अब फोर्थ वाला है मेरे पास क्या, अच्छा मुझे बात, अगर तुम्हें गाजर को या कोई भी तुम्हारे पास है, उसको अगर तो बीच में से काटोगे तो क्या वो सेपरेट हो जाएगा, हाँ कट लगाना और सेपरेट होना एक ही बात होती है। नहीं अच्छा आपने डीएनए बहुत छोटा है, डीएनए बहुत छोटा है, तो इसलिए अब उन्होंने बस कट लगाए हैं। तो देखो अब ना हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस, ठीक है। क्या होती है, इसे हम जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस बोलते हैं। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरिएसिस क्या होता है, देखो इसमें ना एक जेल होता है, जेल एक लिक्विड सा होता है जेल। तो जब तुम इस जेल के अंदर ये कट वाले पीस रख दोगे ना, तो देखो यहाँ पे ना मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो जरा बताना, डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो बताओ जब तुम डीएनए को इनके अंदर रख दोगे तो जो कट हुए थे अब वो धीरे धीरे करके सेपरेट होंगे या नहीं होंगे, होंगे। क्यों, देखो देखो क्योंकि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो जो छोटा वाला पोर्शन होगा वो आगे आ जाएगा, राइट, ऐसे ऐसे, ये डीएनए के छोटे छोटे पार्ट है। और जो बड़े बड़े पार्ट होंगे वो, भाई बड़े पार्ट को दूर खींचना आसान होता है, छोटे वाले छोटे वाले तो बड़े बड़े यहीं रह जाएंगे, उससे छोटे वाले थोड़े अट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव और डीएनए नेगेटिव है, और छोटे यहाँ आ जाएंगे। तो बताओ पहले कट किसने लगाया था, रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन ने, रेस्ट्रिक्शन और फिर मेरे पास सेपरेशन किस 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 टेक्निक से कर दिए गए, सेपरेशन ऑफ डीएनए हाँ तो ये किससे हुआ, कौन सी टेक्निक से, जेल जेल। इलेक्ट्रोफोरिएसिस, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेरे पास क्या है, ठीक है। आफ्टर दैट, अब देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेरे पास हो गया। अब इसके बाद मेरे पास क्या होगा, जैसे मैंने तुम्हें बताया था साउदर्न ब्लॉटिंग, रिमेम्बर। यस देखो साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या होता है, मेरे पास ना एक नायलॉन मेम्ब्रेन होती है। तो अब देखो डीएनए बहुत छोटे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन से उन सारे डीएनए को निकाल लेते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, पानी में कुछ भी तैर रहा है, अगर तुम उसके ऊपर कुछ भी डालते हो तो वो उसके ऊपर चिपक जाता है, ऐसे कुछ भी डालोगे तो। जैसे यहाँ पे एक पानी पानी से ऊपर पर कुछ तैर रहा है, अगर तुम उसके पिन्ने डालते हो तो पिन्नी से चिपक गया मान लो। तो ये क्या है, साउदर्न ब्लॉटिंग। तो जो सेपरेटेड डीएनए है वो किससे सेपरेट कर लिए जाएंगे, तो जो सेपरेटेड डीएनए है तो वो फाइनली किस पे अटैच हो जाएंगे, नायलॉन मेम्ब्रेन से, ठीक है। नहीं समझ में आया, तो डीएनए सीक्वेंसेस जो है, तो डीएनए आर ट्रांसफर्ड onto a onto a नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन मेम्ब्रेन। तो ये नाइलॉन मेम्ब्रेन पे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है भाई, नहीं समझ में आया। तो ये एक शीट जैसा होता है, कैन आई से इट इज अ काइंड ऑफ व्हाट, ये एक शीट है, मान लो तुम्हें लिक्विड लिक्विड के ऊपर डीएनए तैर रहे हैं, तुमने एक शीट डाली, अब बस डीएनए उसके साथ आ जाएंगे, ठीक है, मेम्ब्रेन के ऊपर। तो ये कैन आई से, यस, शीट प्लेस्ड ओवर द जेल। यस सर तो अब मेरे पास बताओ डीएनए सारे अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, फाइनली जो कटे हुए थे, जो तुमने डीएनए काटे थे, हो गया बोलो, ठीक है। अब साउथ, तो ये मेरे पास कौन सी टेक्निक होती है, सर्दन ब्लॉटिंग हाँ। अब देखो तो ये जो डीएनए सीक्वेंस आया है ये किसका आया है, जिसपे तुम्हें जो तुम्हारे घर में जिसने चोरी करी थी, हाँ उसका ठीक है ना, उसका ही तो डीएनए का ही सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो अब ना मेरे पास ना, सारे बच्चे ध्यान सुनना, ये इतना सीक्वेंस आया है मेरे पास किस चीज का, उस चोटे का जो चोर था, ठीक है। अब मेरे पास पहले से ही एक फिक्स डीएनए मेरे पास है, मान लो वो किसी का है, मान लो वो, उसे हम क्या बोलते हैं, जो जो मेरे को पता है, जिसका सीक्वेंस मुझे पता है पहले से ही। तो जो एक डीएनए मेरे पास पहले से ही है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, प्रॉब। क्या याद रखना है तुम्हें,
तो मेरे पास एक पहले से ही रेडियो एक्टिव प्रॉप डीएनए होता है, रेडियो एक्टिव होता है वो डीएनए। तो ये वाला डीएनए किसका है? उस चोर का। और एक हमारे पास, हम लैब में हूं, मैं लैब में काम कर रहा हूँ, मेरे पास पहले से ही फिक्स्ड है, हम हर चीज वही यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, अब जब मैंने अपना वाला डीएनए ये वाला और इसका डीएनए को मैंने मिक्स करवा दिया, ज्वाइन करवा दिया, ठीक है, यस और नो। तो फाइनली मैंने क्या करवा दिया, उन दोनों को ऐड करवा दिया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? ये तो होता है जैसे मॉम एंड डैड के दोनों के कैरेक्टर आ गए, तो हाइब्रिडाइजेशन ही तो बोलते हैं उसे। यस सर। तो नायलॉन मेम्ब्रेन पे जो आए थे, बट नायलॉन मेम्ब्रेन किसके डीएनए था, चोर का या नया? चोर का। नायलॉन मेम्ब्रेन को हम किसके अंदर डाल देते हैं अब? तो नायलॉन मेम्ब्रेन इज इमर्ज्ड इन अ बाथ, उधर मत जाओ, तो बाथ, तो इमर्ज्ड इन द बाथ। तो अब ये जो बात है मेरे पास, अब ये बात के अंदर क्या होगा? जेल। अरे जेल नहीं, प्रॉप होगा ना जिसका फिक्स डीएनए होता अच्छा है, अच्छा, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव होता है और ये मेरे पास फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास रेडियो एक्टिव है जो फिक्स्ड हो गया है। अब ये बताओ दोनों के दोनों एक ही जगह पे आ गए, नहीं आ गए दोनों के दोनों? आ लो, गए सर। तो आ गए फाइनली सर। अब ये मेरे पास दोनों को हमने ऐड कर दिया है। जो अच्छा ये जो प्रॉब है मेरे पास, ये मेरे पास फिक्स्ड है ना, मतलब यस इसका सर। क्या, इसके सीक्वेंस तुम्हें पता है? हाँ पता है। पता हाँ है ना, नोन सीक्वेंस है ना ये, क्योंकि तो तुम्हारा वाले डीएनए जिसको तुम यूज करते हो। यस सर। तो नोन सीक्वेंस को हमने इसके साथ ऐड कर दिया गया है। अब बताओ, अब ये फाइनली मेरे पास दोनों को ऐड हो गया है। अब इसको ऐड करने के बाद ना, अब हम क्या करते हैं लास्ट में ना, देखो हमारे पास क्या होती है, एक्सरे फिल्म होती है, जैसे देखते हो इसकी हड्डी में ये वाला, ये हड्डी टूट गई है, देखा है ऐसे वो यस सर। एक्सरे फिल्म जो आती है, जो लोगों को दिखाती है कि मेरे हड्डी में यहाँ पे यस छेद हो गया सर, है। यस सर। तो अब ना हम क्या करते हैं, ये जो नायलॉन मेम्ब्रेन आई है ना, इसमें हम क्या डालते हैं, एक्सरे की फिल्म डालते हैं, ठीक है। और हमें ना इसका एक पैटर्न दिखता है, क्या दिखता है, एक पैटर्न दिखता है। तो ये जो तुम्हारी फिल्म आई थी, तो ये जो मेरे पास नायलॉन, कौन सी इस फिल्म किसकी बनी हुई थी? एक्सरे वाले की ना। अरे नायलॉन मेम्ब्रेन की बनी हुई थी नायलॉन। ना। तो नायलॉन मेम्ब्रेन में हम किसको पास करते हैं, हम एक्सरे को। तो जब नायलॉन मेम्ब्रेन के अंदर हम एक्सरे पास करेंगे तो मुझे कैसे बैंड दिखते हैं, मुझे डार्क डार्क बैंड दिखते हैं, ठीक है। और ये डार्क बैंड वैसे किस फॉर्म में आते हैं मेरे पास, जैसे बारकोड देखा है, बारकोड जो निकल के आता है, बारकोड, अरे बारकोड का नहीं देखा, जो हाँ हाँ जो सर वो देखा कहते है। कहते हैं स्कैन जो करते हैं ऐसे। हाँ हाँ तो बता मान सर। लो अब तुम्हें ना इस टाइप से ये सीक्वेंस दिखा, ऐसा उस जो ब्लड सैंपल था, ठीक है। तो फाइनली उसका ये कोड आ गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। अब सुकृति को बुलाया गया थाने में। हाँ कह रहे बताओ सुकृति, तुम्हें किन किन चीजों, किन लोगों पे डाउट है तुम्हारे परिवार में जो ये चोरी कर सकते हैं? इन्होंने कहा नहीं नहीं हमारे परिवार में से कोई नहीं कर सकता। तो इन्हें देखा अच्छा चेरी काउंटी में कोई डाउट है? इनने कहा हाँ एक लफंडर सा है वहां पे कोई इंसान, वो आता है बिजली ठीक करने आता है, उस पर डाउट है, ठीक है। तो इसने तो क्या बस वही है क्या कि हाँ नहीं नहीं एक प्लम्बर भी है जो चेरी काउंटी में काम करता है, क्या और भी कोई है क्या, हाँ हाँ जो पंखे भी ठीक करता है। तो 3 लोगों पे डाउट हुआ इसको, ठीक है। और उन तीनों का नाम क्या था, ईना, मीना, मीना, ठीक है। हाँ डीगा, ठीक है। तो ईना मीना डीगा मेरे पास थे ये 3। अब इनमें से कौन सा वाला है अभी तो नहीं पता हमें। तो अब देखो, अब जिसका ब्लड रह गया था उसका तो हमने पहले से ही सैंपल निकाल लिया, राइट। यस सर। अब ईना को बुलाया गया थाने में कि आओ इधर। अब ईना का ब्लड सैंपल निकाला गया इसमें से, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस अपनाया गया, हाँ सेम प्रोसेस, और वही फिक्स्ड प्रॉप हमने यूज किया। तो हाँ इसका जो सीक्वेंस आया, सेम प्रोसेस अभी तुमने ऊपर देखा ना, सेम प्रोसेस। तो इसका सीक्वेंस ऐसे आया। क्या ये चोर है? नहीं। भाई देखो, जो जो ब्लड वहां पे रह गया था उसका उसका पैटर्न ये आया है, और जो तूने इंसान को बुलाया उसका भी खून निकाला गया। अरे अगर ये सेम इंसान का होता तो सेम इंसान का मैच करता ना, यस सर। लेकिन क्या ये मैच हुआ? नो सर। नहीं। फिर मीना को बुलाया गया, मीना कह रहा मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा, मैंने करा ही नहीं है, लेकिन उसे थप्पड़ मारे बदतमीज इधर। तो जब इसका सैंपल लिया गया तो इसका ऐसे आया, मान लो। क्या ये है चोर? नहीं। नहीं। लेकिन फिर आया डीगा, डीगा एकदम कह रहा है कि नहीं नहीं भैया मेरे तो कमर में दर्द है, मैं नहीं कर सकता, मैं तो चल ही नहीं पाता, ठीक है। फिर बुलाया गया, इसका पैटर्न कैसा आया, ऐसा आया कुछ कुछ। तो बताओ ये चोर है या नहीं? है। तो फाइनली क्यों, क्योंकि इसका ब्लड जब वहां पे रह गया था तो अभी भी तो वही ब्लड चल रहा है ना इसकी बॉडी में। अब जब तुम यस सेम सर। प्रॉब यूज करोगे तो पैटर्न तो वही आएगा। आया समझ में? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब कुछ और कौन है, टीगा। चोर है डीगा।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। अब मान लो तुम्हारा कोई बेबी है, मान लो तुम्हारा नहीं, मान लो कोई भी है, पेरेंट्स हैं, उनका बेबी है, ठीक है। अब मान लो बेबी बदल गए, तो मान लो तो कोई कह रहे हैं ये मेरा बेबी ऐसा तो नहीं था, मेरा बेबी तो बहुत गोरा था और वो एकदम चमक मारा था दूर से, ये तो मेरा बेबी हो ही नहीं सकता। तो अब उसने क्या करा कि नहीं नहीं ये तुम्हारा यही है आपका। तो फाइनली क्या होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डैड का लिया जाएगा, मॉम का लिया जाएगा, बेबी का ब्लड सैंपल लिया जाएगा, राइट। Yes, और sir. से अच्छा तो प्रॉप सेम लेंगे या डिफरेंट लेंगे प्रॉप? Same link. अरे सेम ही तो लोगे, डिफरेंट लोगे तो फिर तो डिफरेंट ही आएगा, हाँ ठीक है। sir. तो अब डैड के साथ सेम प्रॉप डाल के पैटर्न निकाला गया, मदर के साथ भी सेम पैटर्न निकाला गया और बेबी का निकाला गया। अगर सिमिलैरिटीज मैच कर गई तो वो उन्हीं का बेटा है या किसी और का बेटा है, उन्हीं का है। और अगर मैच नहीं करी तो इसका मतलब वो उनका बेटा नहीं है। इज दैट नहीं क्लियर? है। Yes, यस sir. सर। तो समझ में आया किस तरीके से काम करता है। Yes, यस sir. सर। तो सबसे पहले मैंने कौन सा स्टेप बताया, सबसे पहले मैंने बताया Extraction of DNA. ब्लड, तो ब्लड में से देखो वो कुछ बोल रहा है, ब्लड में से डीएनए निकाल लिया, ठीक है। डीएनए निकालने के बाद हमने क्या कर दिया, उसकी एम्पलीफिकेशन कर दी, तो उसके बहुत सारी कॉपी बना ली, राइट। यस Yes, सर। sir. क्योंकि अगर मान लो डीएनए अगर खो जाए तो फिर दूसरा यूज करेंगे, फिर अगर वो भी खो जाता, देख रहे हो ना इतनी सारी चीजें हो रही है, मान लो तुम्हारा डीएनए गायब हो गया तो दूसरा तो यूज कर सके एटलीस्ट, ठीक है। तो एम्पलीफिकेशन भी करते हैं। फिर रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन क्या करता है, Cuts लगा डीएनए पे देता है. कट्स लगाता है। हाँ लेकिन कट लगाने का मतलब दूर करना भी होता है, नहीं। नहीं उसके लिए अलग से, क्योंकि इतना छोटा है। एक बच्चा कह रहा है सर मैं हाथ से ही कर लो, क्या कर रहे हो सब, कट लगाओ ऐसे खींच के तोड़ दो टूट जाएगा। अरे भाई धागा नहीं है वो, डीएनए है, दिखेगा भी, दिखता भी नहीं है तुम्हें वो, ठीक है। तो सेपरेशन डीएनए, इसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, राइट। तो इसमें जेल Yes, होता है, sir. एगेरोस जेल बोलते हैं उसे, एगेरोस जेल, ठीक है। तो ये लिक्विड लिक्विड। अच्छा मुझे बताओ, नाव पानी में चलती है जमीन पर? पानी में चलती है। तो इसी तरीके से ये वाटर वाटर साइज के अंदर जब डीएनए डालोगे तो बताओ वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं कर लेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स को, छोटे छोटे डीएनए को, ये पॉजिटिव डीएनए नेगेटिव। तो अब ये पैटर्न आ गया, फिर इसे इस पैटर्न को किस में ले लेना है हमें, Nylon sheet. वेरी गुड। फिर नायलॉन शीट में हमें किस मीडियम के अंदर डालना है जहाँ पे हमारा क्या रखा हुआ है, प्रॉप रखा हुआ है। और प्रॉप का मतलब क्या होता है, एक फिक्स नोन हाँ सीक्वेंस जो हम known जिसके साथ DNA. हम कंबाइन करवाते हैं और पैटर्न निकालते हैं, राइट। और फिर नायलॉन मेम्ब्रेन के यहाँ पे कौन सी रेडिएशन डालनी है, रेडियो एक्टिव है हाँ रेडियो एक्टिव था, लेकिन कौन सी रेडिएशन, X-ray बात नहीं था. हाँ एक्सरे बताया ना, एक्सरे ही तो होती है वो, देखा नहीं है जब किसी की हड्डी टूटती है तो एक्सरे करवाते हैं, आप एक्सरे करवाओ यस सर तो वो जो शीट निकल के आती है, तो इस तरीके से पैटर्न होता है। तो जिसका मैच कर जाएगा वही क्या होगा, उसका पेरेंट होगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, यस sir. तो Yes, इस तरीके से। अच्छा लेकिन मान लो, अगर मान लो तुम कोई आया और तो मान लो वो ब्लड सैंपल लेके चला गया, लेकिन तुमको किसी पे शक है ही नहीं, तो क्या फिर उस चोर को पकड़ पाओगे? No. अरे कैसे पकड़ पाओगे फिर, जब तुम्हें शक ही नहीं है किसी को, तो फिर तो पकड़ने का मतलब ही नहीं है, फिर तो तुम्हारे पास ये आ गया। लेकिन अब ये किससे मैच करेगा, ये भी तो कोई होना भी तो चाहिए जिससे मैच करवाए, यस नहीं आया सर समझ। एक बच्चा कह रहा कि अच्छा आपने ब्लड सैंपल लेके गए थे, मिला आपको आरोपी? ऐसे थोड़ी आरोपी मिलता है, ऐसे किसी का भी। हाँ हाँ मुझे पता है, ये कुश है, कुश ही था वो एक्चुअली में। ये जो डी है ना, ये कौन है, ये कुश है, ठीक है, यही आया था डकैत ठीक है। तो तेरे नहीं घर आता पे उसे सेब डेली। भी खा लिए. तो अब मुझे एक बात बताओ, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जरा बताओ कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है? Forensic labs में. वेरी गुड। कहना इससे जो क्रिमिनल्स होते हैं, कि देखो हर एक एरिया के कुछ ना कुछ क्रिमिनल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं कि यहाँ पे यही डकैत करते हैं, इस एरिया से लोग आते हैं चोरी करने के लिए, तो उन सबका टेस्ट कर लिया जाएगा तो पकड़ा जाएगा, यस और नो? यस सर अच्छा अगर मान लो पेरेंट्स को कंफ्यूजन हो गया है कि कौन किसका पेरेंट है, आई मीन पेरेंट मतलब किस बेबी का पेरेंट है, किसका ठीक नहीं है, हाँ हाँ किसका मम्मी पापा है, ठीक है। तो रियल पेरेंट बेबी के, यस और नो? यस अच्छा सर। जैसे कभी कभी रेप विक्टिम्स होती हैं, तो रेप विक्टिम्स में जैसे मान लो इनका टेस्ट होता है, मान लो किसी लड़की ने क्लेम करा है कि ऐसा हो गया है, तो फिर फाइनली क्या होता है, उसका सीमेन कलेक्शन देखा जाता है, राइट, बॉडी में से। अब वो यस फिर वो सर उसके साथ मैच करवाया जाता है कि ये इसी का सीमेन है, तो फाइनली फिर उसको सजा दी जाती है, राइट, अगर उसकी बॉडी में, फीमेल की बॉडी में उसका स्पर्म पाया जाता है तो इसीलिए कहना इसे फॉर द रेप विक्टिम्स, यस सर ठीक है ना, फॉर कन्फर्म का कोर्ट सबूत मांगता है ना, इसलिए, ठीक है। और फाइनली हम क्या कर सकते हैं, और भी कुछ कर सकते हैं क्या? अब कोई रिलेटिव मान लो क्लेम कर रहा है, किसी के मॉम डैड नहीं है, ये कह रही है हमारा हमको दे दो, ये हमारे हमारे रिलेटिव है, तो क्लोज रिलेटिव को टेस्ट करने के लिए हम कर सकते हैं क्या बायोलॉजिकल डीएनए? यस सर तो क्योंकि रिलेटिव का मैच करेगा ना थोड़ा, जैसे मान लो मैं हूँ तो मेरा ताऊ जी से मैच करेगा नहीं करेगा, मौसी से करेगा। थोड़ा बहुत मैच करेगा करेगा sir. नहीं करेगा, करेगा। इज दैट क्लियर? तो इस नहीं तरीके से, करेगा। हाँ मुझे पता तुम्हारा नहीं करेगा, तुम्हारा किसी से मैच नहीं करेगा, आई नो दैट,
ठीक है, तो मैं वैसे भी हम कहाँ से लाए थे सबको पता है, ठीक है। तो इसीलिए तो ये फाइनली मेरे पास क्या है, मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ये इसी के साथ तुम्हारा फाइनली ये वाला चैप्टर भी होता है समाप्त। ओहो कोई डाउट है इसके अंदर? तो फाइनली बस। तुम्हारा जेनेटिक्स का मेन पोर्शन यहाँ पे होता है ओवर। कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। सुकृति ओहो तो ऐसे कर रही है जैसे पूरा पढ़ लिया अच्छे से। ये इतने दिनों से चैप्टर चल रहा था ना। हाँ, ठीक है, चलना चल कम बोल से। लेकिन जो बहुत मतलब दिनों से चल रहा था ठीक है, यार। तो फाइनली ये चैप्टर, लेकिन एक बात तो है, ये चैप्टर बेशक लंबा है लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है, यस ठीक है। सर। तो मतलब सारे ए- 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 interesting है। अच्छा, 12th में तो वैसे ऑफ कोर्स सारे के सारे इंटरेस्टिंग है ही, तो यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं? मुझे भी पढ़ लो। अबे भाई इसको चुप कराओ, थप्पड़ मारो से 3-4। ये डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ, बाहर निकालो इसे क्लास से। बोलने तो करूँ। तो अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस तो नहीं है, लेकिन एक बेसिक आइडिया और लग जाएगा तुम्हें इससे। Geneticist So- Alec Jeffreys ये है developed a Alec Jeffreys, ठीक technique है। called DNA fingerprinting in 1985. It allows DNA samples from different डीएनए people to फिंगरप्रिंटिंग प्रोसेस ज्यादा पुराना नहीं है, 1985 अभी गया है थोड़े दिनों पहले, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स की के टाइम का be बोल सकते compared to look for similarities and differences. It's used for solving crimes and can also confirm if people are related to each other, like in paternity testing. Any two people in the world have 99.9% of their DNA the same. हैं। ये चीज मैंने शायद कुछ बताई थी तुम लोगों को। ये सर कि सिर्फ 0.1% का डिफरेंस होता है। 99 पॉइंट सिमिलैरिटी होती है। वॉइस आ रही है ना? Yes, sir. यस So सर। this process analyzes the differences in the remaining 0.1%. This modern technology is called DNA profiling. अच्छा, It's a इसी जो ये जब हम डीएनए को ऐसे एनालाइज करते हैं, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट डू यू मीन बाय द डीएनए प्रोफाइलिंग? जब हम कोई भी प्रोसेस Analyzing. डीएनए टाइपिंग का देखते हैं, तो डीएनए को प्रोसेस को जब हम देख रहे होते हैं कि तुम इस तरीके किस तरीके से बेस पेयर्स हैं, कैसे डीएनए को जब देखते हो, इसी प्रोसेस को हम डीएनए प्रोफाइलिंग भी बोलते हैं, और इसी का नाम डीएनए टाइपिंग भी होता है। Very sensitive technique which only needs a few skin cells, a hair root, or a tiny amount of blood or saliva. देखो, तो क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं अगर हमें चेक करना है तो किसी का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? उसके स्किन के सेल्स, या फिर उसके हेयर रूट, ठीक है, या फिर उसका ब्लड वाह। या सलाइवा। There are sections, or loci, of chromosomes, ये where chromosome instead of को a दिखा रहा gene है। consisting of a long sequence of bases, there are much shorter sequences of 3, 4, or 5 bases that are repeated many times. देखो, For- इसने बोला कि इस तरीके के पोर्शन होते हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम बाद रिपीट होते हैं, राइट, क्रोमोसोम sir. पे। देखना जरा ध्यान से, देखो क्या चीज रिपीट हो रही है इसके These अंदर? repeated sequences are called short tandem repeats, or STR. Supply. At these places on the chromosomes where we find these STRs, there are areas that vary in number of देखो ये repeats. ग्रीन कलर है, देखो तो ऊपर ग्रीन कलर कितनी बार रिपीट हुआ है? 7 बार। नीचे वाले में कितनी बार रिपीट हुआ है? 8 बार। तो इस तरीके से रिपीटेशन हो रहा है DNA ना। profiling only sir. looks at these STRs. तो इन्हीं को ये नाम cells- क्या दे रहे हैं? STR, लेकिन हमें क्या याद रखना है? VNTR, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस व्हाट यू हैव टू से? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। ये बोल रहे हैं क्या? शॉर्ट बोल रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या याद रखना है? VNTR। Sample is collected देखो This ब्लड could be सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है जहाँ से from some blood Seen at a what crime I'm scene trying or a swab from the inside ठीक है। तो डकैत का खून रह गया, of someone's cheek, for example. The DNA is then extracted from the sample. देखो डीएनए निकाल लिया उसका जो चोर था उसके सेल में से, यस सर। ठीक है। Many copies of this अब देखो DNA इसकी कॉपी क्यों बनाई है? सेफ्टी के लिए ना। यस सर। और इस प्रोसेस को क्या नाम दिया था मैंने? एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन। सेकंड प्रोसेस है ईर्षा, एम्प्लीफिकेशन। may be made using the polymerase chain reaction, अभी बताया or था P. पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज से पीसीआर वाली पीसीआर नहीं है। पॉलीमरेज का मतलब जब तुम्हें एक डीएनए से बहुत सारे डीएनए करने हैं उस चोर के, ठीक है। PCR. Special enzymes called restriction अच्छा, कौन सा एंजाइम बताया था मैंने फिर? अनन्या, सुकृति, यस सर। अरे यार कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? कौन सा एंजाइम बताया था अभी? एंडोन्यूक्लियस। यस, तो ये वही तो है। इसका क्या काम होता है? यस अनन्या। सर वो कट लगा देता है यस, DNA तो बोलो ना, एकदम चुपचाप क्यों? endonucleases are used to देखो cut ये the कट हुआ या DNA नहीं up हुआ? हो एक गया डीएनए से सर। 2 हिस्सों में कट कर दिया। अभी इन्होंने सेपरेट कर दिया, लेकिन वो सेपरेट नहीं होता है। into different sized pieces. The DNA samples are then देखो put ये into कौन wells सी टेक्निक होगी?
सेपरेशन ऑफ डीएनए, हाँ, इस टेक्निक का नाम क्या है? टेक्निक का नाम क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फोरिएसिस। वेरी गुड। Special gel called agarose for the Agarose process gel, of gel electrophoresis, जेल which इलेक्ट्रोफोरेसिस, separates रिमेंबर? यस सर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम डीएनए रख देंगे तो छोटा वाला पास आएगा या फिर बड़ा वाला? छोटा वाला। छोटे वाले को अट्रैक्ट करना आसान होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। the DNA fragments by size. देखो सेपरेट हो गया। अब क्या The लाएंगे हम उसके pattern is ऊपर? then transferred to a nylon sheet for Nylon sudden membrane. blotting. अब नायलॉन मेम्ब्रेन And finally, the lines produced देखो अब नायलॉन मेम्ब्रेन के बाद हम उसे क्या कर देंगे? हाइब्रिडाइज करवा देंगे किसी से, और फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा? ये इस तरीके से पैटर्न आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग कभी कभी कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी करवाते हैं, डायरेक्ट नायलॉन को ही देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि जो उसका डीएनए होता है उस तरीके का पैटर्न डायरेक्ट नायलॉन से ही देख लेते हैं, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन करवा देंगे तो बेटर रहता है। अब देखो ये मेरे पास ब्लड सैंपल वो है, ठीक है, मेन ब्लड सैंपल स्टोर का, और ये मेरे पास 4% बुलाए गए हैं, 4 वो लोग। तो अब देखो where the DNA samples from different people are compared. So let's have a go at using DNA profiles to solve some mysteries. An item was stolen in a burglary. A drop of blood was left behind by the thief. Samples of DNA were taken from 4 suspects and compared to the sample left at the crime scene. Which suspect एक बार जरा बताना ये किससे मैच कर रहा है सबसे ज्यादा? थर्ड वाले से। देखो ये जहाँ पे चोरी हुई थी वो ब्लड इसका ये निकल के आया, ठीक है। अब 4 लोगों पे हमें सस्पेक्ट था कि इन चारों में से किसी एक ने करा है, तो जरा पता ना वो पैटर्न ज्यादातर किससे मैच कर रहा है। कलर को मत देखो, थर्ड वाला देखो, यहाँ पे एक आया है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पे इसके 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे इसके 2, इस तरीके से है, तो इसका suspect मतलब is चोर कौन guilty? है? Here's a Third clue. wala. Look for the one that is most similar to the one from the crime scene. Pause the video while you decide. Suspect 3 is guilty. देखा? Can you see how the pattern of bands Pattern of matches in band suspect 3 and the crime scene? Their DNA is the same. Let's try another. A soldier has been killed in an explosion and has lost his dog tags that identify him. 3 soldiers are missing from their unit, so the army asks the 3 sets of parents for a DNA sample so that they might compare it to the soldier's DNA and therefore make an identification. Remember, मतलब वही वाली बात कह रहा है कि अगर सोल्डर हो गया है तो सोल्डर के पेरेंट्स से भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि मतलब डाइड हो गया तो अब मान लो उसका जो ब्लड होगा उससे पता चल जाएगा ना कि कौन मरा है एक्चुअली में, ठीक है ना भाई। जब एक्सप्लोजन होता है तो पता नहीं चलता कौन मर गया, ठीक है, तो फाइनली पता चल जाएगा कि किसकी बॉडी चली हुई है ये, तो फिर वो उसी घर में भिजवाया जाएगा ना। नहीं समझ में आया भाई? जब सोल्डर की डेथ होती है तो पता नहीं चलता ना किसको कौन है ये एक्चुअली में, पहचान में नहीं आता है क्योंकि बॉडी एकदम जल जाती है, तो उसके ब्लड से पहचान लिया जाएगा कि ये जो शव है, ये जो बॉडी है किसकी है, इस वाले फैमिली की है। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। तो इसी के साथ फाइनली तुम्हारा यहाँ पर ये वाला चैप्टर होता है हमारे पास समाप्त। तो कोई भी डाउट इसके अंदर? नो सर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, फाइनली तुम्हारा यहाँ पे होता है सिलेबस समाप्त, ठीक है। तो इस चैप्टर का ये वाला पोर्शन समाप्त।